अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान। दो बड़े रीज़न जिसकी वजह से बिटकॉइन अपने 27,700 की जो सपोर्ट थी, एक मेजर सपोर्ट जहाँ पे हम सब दोस्तों ने एंट्री ली, लेकिन जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे साथ साथ फंडामेंटल को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 27,700 का जो सपोर्ट था, बिटकॉइन इसको होल्ड नहीं कर पाया, जिसके पीछे दो बड़े रीज़न थे। एक तो चाइना की प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रांड, जिन्होंने यूएस कोर्ट में फाइल किया लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से, और दूसरी जो एक मेजर न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि स्पेस एक्स ट्विटर इलॉन जो स्पेस एक्स है, इन्होंने 373 मिलियन के बिटकॉइन जो है वो अब से 2 दिन पहले सेल किए, जिसकी वजह से मार्केट में फट आया और मार्केट क्रैश हुई। विद इन 1 डे मार्केट ने 3000 का डंप लिया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें दोस्तों तो इस वक्त 34 पे आ गया है। रिसेंटली जब वीडियो बनाई थी तो उस टाइम 52 पे था। अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता फियर आ रहा है। और साथ साथ अगर हम फंडिंग रेट को देखें तो अब से कुछ दिन पहले फंडिंग रेट पॉजिटिव था, यानी कि लोग बुलिश थे। बिटकॉइन में एक फॉलिंग वेज बन रहा था जिसके 90% चांसेस होते हैं कि वो बुल फ्लैग होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक हो। लेकिन कहीं ना कहीं 10% चांसेस ऐसे भी होते हैं कि बुल फ्लैग जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बिटकॉइन ने 29,200 का जो एरिया था वहां पे एज ए रेजिस्टेंस काम किया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और अनफॉर्चुनेटली वहां से बिटकॉइन क्रैश हुआ। और विद इन 24 आवर ना ही 27,700 की सपोर्ट को होल्ड कर पाया और ना ही 27,200, और सीधा बिटकॉइन विद इन 4 आवर अर्ली मॉर्निंग में बिटकॉइन जो है वो सीधा 25,100 पे बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट बनाया, जो कि एक मेजर सपोर्ट थी। टोटल लिक्विडेशन की बात करें तो तकरीबन विद इन 24 आवर बिटकॉइन और इथेरियम को मिलाकर $800 मिलियन की जो है वो लिक्विडेशन हुई, जो कि एक बहुत बड़ी गेम थी एक्सचेंजेस की तरफ से, वेल्स की तरफ से, क्योंकि लोग बुलिश थे, फंडिंग रेट पॉजिटिव था, लोग मार्केट में लॉन्ग कर रहे थे। 27,700 पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग किया, लेकिन वहां से अनफॉर्चुनेटली मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट किया गया। एक और रीजन दोस्तों बीटीसी के क्रैश होने का, जो कि है S&P 500 यानी कि यूएसए स्टॉक मार्केट। यूएसए स्टॉक मार्केट ने दोस्तों जब 4600 का 4600 का अपना हाई लगाया, तो ये वही चैनल पर था जिसपे आपको बताया गया था कि बिटकॉइन ने पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है कि बिटकॉइन ने अपना डबल टॉप किया है। 2 बार बिटकॉइन ने 31,800 का हाई लगाया, और उसके साथ साथ S&P 500 ने भी 4600 का हाई लगाया। और बिटकॉइन के नीचे जाने की, क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने के जो एक और रीजन था वो था S&P 500, क्योंकि अगर हम S&P 500 को देखें तो लास्ट तकरीबन 1 मंथ से डाउन ट्रेंड में है। एक मेजर सपोर्ट के पास आया जो कि 4320 के पास है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, S&P 500 यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हो सकता है फॉर द टाइम बिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिकवरी लेकर फिर चांसेस हैं कि S&P 500 वापस से नीचे आए, और जो इसकी सेकंड मेजर सपोर्ट होगी जो कि 4200 के पास होगी, यहाँ तक इसके आने के चांसेस होंगे। इसको देखते हुए दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो एक फॉलिंग वेज बन रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या चांसेस हैं, नेक्स्ट कमिंग डेज में अगर ये फॉलिंग वेज ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम एक दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं 26,800 से लेकर 27,000 का एरिया, और वहां से फिर हमें वापस से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि हम डबल बॉटम के पास आएंगे, जो कि एरिया बनता है 24,400 से लेकर तकरीबन 24,800 के अराउंड। अगर हम बाइनेंस के बीटीसी के प्राइस की बात करें तो बाइनेंस पे बीटीसी ने जो है वो 25,100 का लो लगाया, लेकिन बाकी जो मेजर एक्सचेंजेस हैं उन पे उस पे जो है बीटीसी ने अपना लो लगाया 24,400 के आसपास। तो यहाँ तक बिटकॉइन के आने के चांसेस हैं नेक्स्ट कमिंग डेज में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे गौर करें तो आपको बहुत वीडियोस में मैंने बताया था कि ये एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है, बेयर फ्लैग है, जिसके चांसेस होते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेक, और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, और इस चैनल पे आपको बता दिया गया था कि जो जून का मंथ था 25 जून को बिटकॉइन ने वहां पे अपना डबल टॉप किया। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आप बिल्कुल भी आपने सीरियसली लिया होगा, तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी, फायदा भी हुआ होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग फंडिंग रेट को देखकर, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर बुलिश थे कि बिटकॉइन 35,000 जा रहा है, 40,000 जा रहा है। लेकिन इस चैनल पे आपको बार बार वार्न किया गया था कि S&P 500 को देखते हुए, बिटकॉइन की पास हिस्ट्री को देखते हुए बिटकॉइन ने डबल टॉप किया जून के अंदर, और एग्जैक्टली वही हुआ कि हमने कोई भी लॉन्ग की ट्रेड ओपन नहीं की 30,000 के आसपास। 27,000 का एक अनएक्सपेक्टेड क्रैश था,
जो कि मार्केट में आता है, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई और अब हम एक मेजर सपोर्ट के पास आ रहे हैं जो कि 24,400 से लेके 24,800 के बीच में है। चांसेस हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ तक आए नेक्स्ट कमिंग डेज में और थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिले वापस से 26 और 27,000 के अराउंड। पहला CME गैप हमारा फिल हो गया 25,000 का। नेक्स्ट CME गैप जो है वो हमारा 21,000 का एरिया है। तो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स के अंदर, जैसे कि मैं आपको रेगुलरली बताता आ रहा हूँ कि बहुत हाईली चांसेस हैं कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट होगा नेक्स्ट कमिंग मंथ्स के अंदर वो होगा 21,000 के अराउंड। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की पोजीशन देखें दोस्तों तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स तकरीबन 54% के पास है। मार्केट कैप तकरीबन $15 बिलियन कम हुई है लास्ट 2 डेज में, 1.15 बिलियन से 1.05 बिलियन पे आई है। 40 से तकरीबन अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस भी तकरीबन 49 के आसपास है। लेकिन अगर हम अगस्त की बात करते हैं, यहाँ पर सीधा चलते हैं अगस्त के चार्ट। दोस्तों अगर हम मंथली परफॉर्मेंस देखें अगस्त और सितंबर की, तो मैंने रिसेंट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगस्त और सितंबर जो है वो कभी भी बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो बुल मार्केट का सीजन हो चाहे वो बेयर सीजन हो। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ऑलरेडी अगस्त के मंथ में बिटकॉइन ने -11.45 का डंप लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रैश है, अनएक्सपेक्टेड क्रैश है। और चांसेस यही है S&P 500 को देखते हुए जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है सितंबर में FOMC की, और रिसेंट जो मीटिंग हुई उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक किए गए, CPI डाटा भी अबव 3% आया, उसकी वजह से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और सितंबर की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सितंबर अगस्त से भी ज़्यादा बुरा रहता है। तो नेक्स्ट मंथ तक हमारे पास चांसेस हैं कि सितंबर में हम लोग बिटकॉइन के हाईली चांसेस हैं कि 24,000 का एरिया भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। हमें जो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है दोस्तों, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, डू योर ओन रिसर्च। मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने अब तक देखा है, ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस सितंबर में भी डाउनफॉल में रहेगा। लेकिन जो अक्टूबर का मंथ है, हमें अक्टूबर के मंथ में अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से थोड़ा बहुत बिटकॉइन में वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट बेरिश है, यहाँ पर मार्केट के ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगी और बिटकॉइन थोड़ा सा टाइम के लिए अपनी एक सपोर्ट को होल्ड करेगा, जो कि एग्जैक्टली 24,400 से 800 के पास है। यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे चांसेस है 21,000 का एरिया, यहाँ तक मैक्सिमम से भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के अंदर 21,000 के एरिया को टच करे। फाइनली अगर ऑल कॉइन्स की पोजीशन देखें टोटल 3 मार्केट कैप की, तो एक बड़ा रिजेक्शन लिया और एक्सक्लूसिव BTC और इथेरियम मार्केट कैप अगर हम देखें तो तकरीबन $20 बिलियन मार्केट ड्रॉप हुई। बिटकॉइन 28,000 से 25,000 के राउंड आया, 3,000 का डंप। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत बुरी हुई और अनफॉर्चुनेटली जो दोस्त ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं वो इस वक्त एक वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशन जाती हुई हमें नज़र आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉलिंग वेज है, ये चांसेस हैं कि ये ब्रेक ना हो और हम नीचे वाले जो हमारे जो ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप है वो नीचे की तरफ जाए और हम ये जो नीचे का एरिया है $260 बिलियन का, यहाँ तक हम नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में देख सकते हैं। तो एक अच्छा DCA टाइम पीरियड है, यहाँ पर किसी भी किस्म की हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अपने ऑल्ट कॉइन सेल करने हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हर डिप के अंदर बिफोर हाल्विंग। ये लास्ट हम लोगों ने तकरीबन 2 ईयर्स की दोस्तों बेयर मार्केट गुजारी है। हमारे पास नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हैं जिसमें हमें थोड़ा सा और बर्दाश्त करना है। मार्केट अगर नीचे आती है, ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते हैं, तो हमारे पास एक बेस्ट लास्ट चांस होगा कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें एक अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी बॉटम के करीब मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 3 मार्केट कैप $260 बिलियन के आसपास आने के चांसेस हैं। अगर ये यहाँ तक आती है तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी और आपको एक अच्छा DCA जो है वो टाइम पीरियड मिल सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।